ये थोड़ा सा इधर उधर घुमाना है। हाँ, करेक्ट। तो मैं GS हैरी एक लेवल 2 कोच जो कि स्किल्स इंडिया से कोचिंग करके आए, और आज हम कुछ बच्चों को, जो बिल्कुल बच्चे मेरे नए हैं, क्रिस्टियन पब्लिक स्कूल में जो एकेडमी है हमारी, वहाँ आके हम इनको कुछ गाइड करना चाह रहे थे। आज बरसात का दिन है, खुला आसमान तो नहीं कह सकते, अच्छा ठंडी हवा है, मौसम का बदलाव आया है हमारे इस मई के 1 तारीख को। तो 3 दिन की बारिश का अलर्ट कर रखा है सरकार ने, मौसम विभाग वालों ने। तो आज मौका मिला, हम शेड के नीचे खड़े हैं। इस शेड के नीचे खड़े होने से हमें ये फ़ायदा ज़रूर है कि अगर प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर पा रहे तो हम थियोरेटिकली क्लास दें, ताकि नए बच्चों को बेसिक पता लगे क्रिकेट होता क्या है। हम क्रिकेट सीखने आए हैं। जो भी एक्टिविटी कहीं कोई बच्चा जाता है सीखने के लिए, वो जाके पहले बेसिक पे ज़्यादा जोर दें। चाहे जितना मर्जी अच्छा खिलाड़ी मैं सामने खड़ा कर दूँ, अगर हम उससे कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसका जवाब कई बार नहीं दे पाते। ये फैक्ट है, क्योंकि खेलना और सीख कर खेलने में फ़र्क होता है। इसलिए आज हम आपको कुछ गाइड करते हैं। ये गुड़िया है, ये हमारे अर्जुन गर्ग है, और ये नाम बोलिए, वंश यादव है, जिनके हाथ में कैमरा है वो लक्की है, और ये सौरभ मान है, उधर देख के बाद, ठीक है, ये सौरभ मान है। आज जो आपकी पिक्चर बन रही है, जो आपका वीडियो छोटा सा बन रहा है, वो ज़रूरी है आपके माध्यम के लिए, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं कि तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है, तमाम लड़कों के लिए ज़रूरी है। बेसिक क्या है क्रिकेट के अंदर, हम क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट बैट और बॉल का गेम होता है। इसमें 15 खिलाड़ी चुने जाते हैं। आजकल रूल्स बदल रहे हैं, 42 रूल हैं हमारे अंदर, PCCI द्वारा तैयार किए हुए, ICC द्वारा तैयार किए हुए, MCC द्वारा तैयार किए 42 रूल हैं। 42 रूल्स को लेके ही हम इस क्रिकेट को चलाते हैं। 42 के अंदर क्लासीफाई अलग अलग रूल पैदा होते हैं। जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसका एक नया रूल पैदा किया जाता है, और सारा संगठन तय करती है, और उसके बाद नया रूल जब शो होता है, नियम जिसे कहते हैं हम, उसके आधार पे हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो हमारा जो क्रिकेट है वो एक ओवल शेप ग्राउंड पे आता है। उस ओवल शेप ग्राउंड के अंदर विकेट्स लगी होती है। विकेट की जो दूरी होती है वो लगभग 66 फीट की होती है, 20.12 मीटर की होती है। और आम जो पब्लिक है या आम बच्चे हैं वो ये बताते हैं कि 22 यार्ड है। 22 यार्ड के अंदर, एक यार्ड के अंदर 3 फुट होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 22 को कर दे, 3 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 फुट निकल आता है। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं 22 कदम बोलते हैं कि जब शुरू में आते हैं बच्चे, तो 22 कदम नहीं होते, 22 यार्ड होता है। कदम किसी के छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं। अगली बात मैंने बोली थी कि ये विकेट है, कितनी सुंदर कोयल की आवाज़ आ रही है, मौसम का मज़ा भी ले रहे हैं, और आवाज़ भी बड़ी अच्छी आ रही है। फिर क्रिकेट का आनंद, थियोरेटिकली आनंद लेंगे तो अच्छा है। घर जाके आप होमवर्क भी कर सकें, उसे बार बार देखें, उसे कोशिश भी करना है। ये विकेट लगी हुई है, इस विकेट के अंदर एक लाइन होती है आगे, जिसे हम पॉपिंग क्रीज कहते हैं। इस पॉपिंग क्रीज को पॉप इन करके वर्ड का इस्तेमाल किया गया। बैटिंग क्रीज हमारी देसी भाषा में होती है। अगर दूसरी साइड चलता है जहाँ से बॉलर आता है, वो बॉलिंग क्रीज कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल वे है, इसकी दूरी सामने विकेट की दूरी पे 66 फुट की दूरी पे हो गया, जो इंटरनेशनल लेवल का रूल है। 66 फुट की दूरी पे हम हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। जो बैट्समैन खड़ा होता है उसकी जो पॉपिंग क्रीज की दूरी हमारी विकेट से 4 फुट की होती है। अभी लक्की ने बताया 4 मीटर अंदाज़ा लगाया, वो मीटर का मतलब 4 तो बोल दिया, पर मीटर और फुट का फ़र्क आ गया। ऐसे ही इन्होंने 1 पॉइंट कुछ समथिंग बताया, तो वो भी फ़र्क आ गया। तो एक्चुअल में 4 फुट की दूरी होती है, 4 फुट इधर, 4 फुट उधर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये राइज होता है कि जो बैट्समैन यहाँ बैटिंग कर रहा है, आप कितनी दूरी पे बॉल खेल रहे हो, यानी कि बॉलर बॉल करने आया और आपने कहाँ पर आके आपको बॉल खेलने का मौका मिला, कितना डिस्टेंस के अंदर आप गेंद कर रहे हैं, आप बताइए। 58 फुट बोला, अप्रॉक्सीमेटली 58 फुट होता है। 56 से 58 फुट के बीच की दूरी तय की जाती है, क्योंकि बैट्समैन जब एक पैर अंदर लेके एक बार बाहर खड़ा था तो आधा फुट तो बाहर हो गया, वो आधा फुट कटेगा, उधर से एक पैर पीछे भी जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 56 से 58 फुट के बीच में आपका टप्पा पड़ता है, जिसे हम 1 बाउंस गेंद कहते हैं। डिप करता है एक टप्पे का, 2 टप्पे पे नो बॉल हो जाती है। नया रूल आया, डेड बॉल अलग चीज़ होती है। अगर क्रीज से बाहर फेंकते हो तो वाइट बॉल हो जाती है, उसे नो बॉल तब भी दे दिया जाता है। इस तरह से
ये बेसिक था थोड़ा सा आपके साथ। अब आते हैं हम स्टांस कैसे लेते हैं। और पोजीशन, फील्ड पोजीशन भी अलग अलग है। उसके लिए ज़रूरी है खेलने से पहले आपको फील्ड प्लेसमेंट पता होनी चाहिए कि फील्ड की नेम क्या है। जैसे अब मैंने एक पैर, दोनों पैर सामने पैरल रखे, मेरे जो सामने की पोजीशन है बिल्कुल फुटवर्क, ये लाइन है ना, ये जो ओपन क्रीज है इसके सामने जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट की दिशा कहलाती है, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट। अगर आप इसी को बैक फुट पे देखते हैं, ये जो लाइन हमारे ये आर पार जा रही है यहाँ पर, वो होती है स्क्वायर लेग। क्या कहते हैं? स्क्वायर लेग। आपको हमेशा स्टांस जो हम जब विकेट पे खड़े होना है वो बिल्कुल पैरेलल खड़े होना है, स्ट्रेट खड़े होना है, ताकि आपके पैरों की जो पोजीशन है ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, या दोनों पैर ऐसे नहीं होने चाहिए, या दोनों पैर ऐसे नहीं होने चाहिए। ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, क्या पॉइंट की डायरेक्शन में आपके दोनों पैर होने चाहिए। ये जो टो होता है ये आपके पैरों की डायरेक्शन सीधा पॉइंट की डायरेक्शन में है। समझ आई? करके देखना। दूसरा नंबर पे आती है बात कि हम सबसे पहले जब विकेट पे आते हैं तो हम करते क्या हैं। जब हम पवेलियन से आते हैं ग्राउंड को कई बार आपने देखा कई खिलाड़ी छूते हैं, कई सन को देखते हैं, मानते हैं ना, आते हुए हमेशा। तो ये अंदर की आपकी भावनाएं हैं, श्रद्धा है कि आप किस वे में क्रिकेट को पूज रहे हो, क्यों, क्या थैंक्स कह रहे हो। ठीक है, इसलिए जब आप विकेट पे आते हो, विकेट पे आने के बाद आपको गार्ड लेना होता है। गार्ड कैसे लेंगे? देखिए, ये दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे, दोनों हाथ सेंटर ऑफ दी मिड ऑफ दी हैंडल रहेंगे, और बिल्कुल बैट को स्ट्रेट करिए, इनर एज एंड आउटर एज और इक्वल पैरेलल टू दी लेग गार्ड, यानी कि विकेट, लेग विकेट। अगर उधर चलते हैं तो ऑफ स्टंप की सामने आएगा, वहाँ सामने अंपायर होता है, बट अंपायर एक थैंकलेस जॉब लेकर चलता है, बट विदाउट अंपायर नो मैच, ये रूल है। अंपायर की भूमिका बहुत गहरी होती है और उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है कई बार, और इम्पोर्टेंट अंपायर का रोल ही होता है। करेक्ट, आपके डिसीजन देने में सारे काम वही करता है। आपको कैसे खड़े होना है, कहाँ खड़े होना है, पोजीशन क्या होनी है, वो सब अंपायर का रोल है। अंपायर से आप कैसे कहेंगे, ऑलवेज आप आओ खड़े, अंपायर प्लीज से लाइक दैट, नॉट ओ अंपायर, ऐसा नहीं बोलना है ना। अंपायर प्लीज रिगार्ड दीजिए उसे, रेस्पेक्ट कीजिए उसकी, राइट। ही इज नॉट योर सर्वेंट, अंडरस्टैंड। आप अंपायर को बिल्कुल इज्जत से बोलिए, सर प्लीज, अंपायर प्लीज, कुछ वर्ड्स होते हैं उसको यूज करिए जब भी बैट्समैन जाएगा। ठीक है, ऑलवेज, मैंने कहा हमेशा, अगर आपने उसको रिस्पेक्ट दे दी उस इंसान को, तो वो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है थोड़ी देर के लिए। यस सर, आप वो मार्क करेंगे, प्रेस करेंगे, आप उसे मार्किंग करेंगे, देन यू स्टे देयर, खड़े होंगे, थैंक यू सर, क्या जोर से बोल के बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सर। होता क्या है कि वो रिस्पेक्ट चली, समझिए। आपका जो करेक्टर है, आपका एटीट्यूड है, आपका अंदर की जो क्रिकेट के प्रति भावनाएं हैं, वो सामने नजर आए। अंडरस्टैंड? एक तो ये बात हो गई। आप खड़े हुए, खड़े होने पे ये देखो, ये बॉटम एंड ऑफ दी बैट, बॉटम एंड, ये लास्ट जो एरिया होता है बैट का, सिट्टो कहते हैं, लास्ट बॉटम एंड कह दिया। और ये जो बैक फुट, ये हमारा बैक फुट है, इसका कर्व, ये पैर का कर्व, ये नहीं पीछे वाला है, यहाँ पर आपकी बैट की पोजीशन इसके साथ मिलेगी। कोई बैट यहाँ रखता है, कोई यहाँ रखता है, कोई यहाँ रखता है, कोई यहाँ रखता है, वो नहीं, आप यहाँ रखिए। अंडरस्टैंड? बैट छोड़ दीजिए, पता लग जाएगा आपको। 45 डिग्री के एंगल बन जाते हैं ये 45 डिग्री के एंगल ही है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब मिड ऑफ द हैंडल आपको बैट पकड़ना है, और कई कोचेस बताते हैं यहाँ से हाथ लाइए बी बनेगा, यहाँ से लाइए बी बनेगा, ठीक है। और हमारा जो बेसिक एक
सिंपल सा प्रोसीजर है, बड़े हाई लेवल की बात है ये। वी बनता कैसे, ये आइडियाज़ हैं, ग्रिप कहते हैं उसे, वहाँ पर वी कैसे बनता है। वी जब आप लास्ट फिंगर ऑफ द हैंड और फर्स्ट फिंगर ऑफ द हैंड जब आप पकड़ते हो बैट को, बिल्कुल दबाना नहीं है इसको, स्लाइटली सा टच, कम क्लोज टू गैदर, यानी कि दोनों क्लोज आ जाए और सेंटर ऑफ द हैंडल बैट पकड़िए और बैट को इसकी पोजीशन पे रखिए जब मैंने बताया टो पे, तो आपको ऑटोमेटिक वी बनना शुरू हो जाएगा जब आप इसके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक वी शेप निकल आएगी, करके देख लेना। यहाँ से आप बैट नहीं पकड़ना, यहाँ से बैट नहीं पकड़ना, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से नहीं करना, आप सेंटर ऑफ द बैट दोनों हैंड होगी। अब सेंटर ऑफ द हैंडल क्यों कहा जाता है, क्यों है ऐसा? यहाँ पर क्लास आती है, इतना डिस्टेंस हमारा छूट गया, ऊपर से भी इतना डिस्टेंस छूट गया। जब हम स्क्वायर कट खेलते हैं तो हमारी पोजीशन ये बनती है, बॉल राइज करके जब इधर आता है हम ये पोजीशन बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे हाथ को जगह बनती है मूव करने के लिए। अगर हमने ऑलरेडी यहाँ पकड़ा हो तो हमारे पास मूवमेंट की पोजीशन खत्म हो जाती है। स्पेस प्रॉब्लम। यस, हम किसी तरह से बैट को मूव कर सकते हैं अगर हमारे पास स्पेस हो, राइट। अगला, हम जब हुक शॉट लगाएंगे तो हमारा ये हाथ, ये लोअर हैंड, ये ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा। आप ऑलरेडी पहले से अगर इसको पकड़ के चलोगे तो आप इसको यहाँ तक सिर्फ यहीं तक ही कवर हो सकता है। ये पकड़ोगे इधर, ये आया, ये पूरा हाथ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लेट कट, ये हमारा हाथ ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। स्पेस होगा तो जाएगा, नहीं होगा तो हमारी शॉट्स में क्लीननेस नहीं आएगी। ये मैं क्लियर कर दूँ, है? ठीक है, कुछ बातें आपको आज पता लगी है। अब ये है, इस विकेट से लेकर इस विकेट तक की विड्थ कितनी है, चौड़ाई, ये बताइए। हम रोज देखते हैं विकेट लगी हुई है, देखते हैं, इसकी चौड़ाई बताइए। यू नो, आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं। इसकी जो चौड़ाई है 9 इंच की होती है। कितनी होती है? 9 इंचेस। सिर्फ 9 इंच की क्रिकेट चलती है इसके अंदर। आपने कभी देखा टीवी में, आईपीएल देख रहे हैं, जब सामने बॉल गिरता है वो रिव्यू मांगते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं, ये लाइन दिखाते हैं।